जय हिंद बच्चों। पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 से एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 का मतलब जो आपकी बुक है उसमें 5.3 के शुरू के जो 8 क्वेश्चन हैं वो अलग वैरायटी के हैं जिन्हें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग एक विशेष पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। यह पार्ट बहुत खास है। अगले 4 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन सब में बहुत यूज होगा। बहुत खास टॉपिक है। मैं जीरो से समझाऊंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा, समझिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं और इनवर्स फंक्शन है क्या। आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। देखिएगा, देखिए जब कहीं पर लिखा हो sin x तो इसे हम लोग बोलते हैं केवल क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो sin (-1) मतलब इसे हम लोग पढ़ेंगे sin इनवर्स x। ये कहलाएगा, याद रखिए क्या बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहली बात तो ये। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव भी थोड़ा अलग ढंग से होता है। कैसे होता है डेरिवेटिव, मैं आपको पहले 6 फॉर्मूले बताऊंगा। वो 6 फॉर्मूले समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो समझिएगा जरा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 6 फॉर्मूले पहले इसके 6 फॉर्मूले ये हैं बच्चों कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। अगर कहीं पर साइन इनवर्स x दिखाई दे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/(1 - x²). साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/(1 - x²). लेकिन यहीं पर अगर आपको कहा जाए d/dx निकालिए cos इनवर्स x का, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/(1 - x²). मतलब दोनों में फर्क क्या है, जो डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का है वही डेरिवेटिव cos इनवर्स x का है। फर्क बस इतना है कि यहां पे प्लस में है तो वहां पे माइनस में है। उसी तरह से d/dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/(1 + x²). और साथ ही साथ में d/dx ऑफ, अगर cot इनवर्स पूछा जाए तो cot इनवर्स x क्या होगा, -1/(1 + x², -1/(1 + x²। यानी कि एक बात मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी c वाले फंक्शन है, c वाले फंक्शन, c से cos इनवर्स, c से cot इनवर्स और अगला आएगा cosec इनवर्स, इनके डेरिवेटिव आपको माइनस में मिलेंगे। जैसे देखिए d/dx ऑफ sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/(x) -1 होता है। और बच्चों इसी तरह से अगर आपको कहा जाए d/dx निकालिए बच्चों किसका, cosec इनवर्स x का, तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/(x)(x²-1). ये 6 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। जो इनका डेरिवेटिव है वही इसका डेरिवेटिव है। फर्क बस इतना है, जो साइन का है वो cos का है माइनस में, जो tan इनवर्स का है वही cot इनवर्स x का है माइनस में, जो sec इनवर्स का है वही cosec इनवर्स x का है लेकिन माइनस में। देखिए ये तो खैर डेरिवेटिव में यूज होंगे। साथ ही साथ में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी और बात समझनी होगी। कुछ फॉर्मूले जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे। अब 11th क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए पढ़ा था ना आपने। जैसे sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। और sin 2a का एक फॉर्मूला और होता था, याद हो, 2 tan a 1 + tan²a। sin 2a का एक फॉर्मूला 2 sin a cos a और दूसरा होता है 2 tan a/1 + tan²a। दूसरा फॉर्मूला बच्चों cos 2a का फॉर्मूला क्या होता था, cos 2a का पहला फॉर्मूला होता था cos² a - sin²a। ये पहला फॉर्मूला होता है cos² a - sin²a। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2
कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तीसरा फॉर्मूला tan 2a का, tan 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर ए। देखने वाली बात यहां पर यह है कि जो फॉर्मूला cos 2a का था, सॉरी sin 2a का फॉर्मूला था, वैसे ही फॉर्मूला tan 2a का है, बस फर्क है sin 2a के फॉर्मूले में यहां पे प्लस है और tan 2a के फॉर्मूले में यहां पे माइनस है। आगे आ जाते हैं। इसी तरह से एक और फॉर्मूला आएगा sin 3a का। sin 3a का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब ए, 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब ए। फिर पांचवा फॉर्मूला cos 3a का, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और एक फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी tan a की, वो क्वेश्चन करता हूं तो क्लियर होगा। आते हैं जरा क्वेश्चन पर, अपनी बुक खोलिएगा। आपके बुक में एनसीईआरटी में ये जो एक्सरसाइज है ये है 5.3, और 5.3 में प्यारे बच्चों 1 से लेकर 8 तक मैंने पिछली क्लास में कराए थे। उसमें बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, कैसे उसका डेरिवेटिव करते हैं, वगैरह वगैरह। आज हम लोग 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करना कैसे है वो समझ लो। देखिए करना तो सब में डेरिवेटिव है, लेकिन डेरिवेटिव करने के साथ साथ कुछ खास चीज भी करनी है। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर देंगे। डायरेक्ट डेरिवेटिव करना परेशानी वाला सबक हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। इजी कैसे बनेगा? इस एक्सरसाइज में या इनवर्स के जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों में आपको एक करना होगा काम, सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। ये सुटेबल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे यहां पे साइन इनवर्स है ना, तो यहां पर x की जगह पर कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रखो, x की जगह पर कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रखो कि अगर मैं x के बदले वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रखूं तो ये पूरा का पूरा साइन बन जाए। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनेगा, बाहर tan इनवर्स होता तो अंदर tan बनता, बाहर cos इनवर्स होता तो अंदर भी cos बनता। यानी कि जो बाहर है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में वही ट्रिग्नोमेट्री अंदर होनी चाहिए, वो बनानी पड़ेगी। उससे क्या होगा फायदा देखिएगा। पहले एक बात सुनिए, यहां पे साइन इनवर्स आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स बाहर है, इसे साइन बनाना है। तो सोचो बच्चों, साइन के लिए कोई इस शक्ल में कोई फॉर्मूला होता है जो साइन की शक्ल में हो, मतलब साइन का फॉर्मूला हो इस शक्ल में, ऊपर 2 के इंटू में कुछ हो और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस शक्ल में कोई फॉर्मूला है जो साइन का है? तो गौर कीजिए, एक फॉर्मूला है यहां पर, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। फर्क क्या है? 2 इंटू में x की जगह पे tan a है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर है। तो इससे करता है ये मैच, इसलिए मैं क्या करूंगा, लिखता हूं यहां पर पुट x इक्वल टू, पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू में tan थीटा। तो x इक्वल टू में tan थीटा पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 2 x के बदले क्या आ जाएगा? tan थीटा। 1 प्लस एक्स के बदले भी क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। भाई जहां जहां दिखा मुझे x, वहां वहां मैं रख रहा हूं x के बदले tan थीटा। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा देखते हैं। साइन इनवर्स एज इट इज प्यारे बच्चों 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला बन जाता है? साइन 2 थीटा के। तो यहां पे साइन 2 थीटा लिख दूं। y इक्वल टू साइन से साइन इनवर्स गया, क्या बच गया? खाली 2 थीटा। याद रखना एक बात कि जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है, अंदर भी साइन है तो साइन से साइन इनवर्स कट जाता है। यहाँ पे cos इनवर्स हो, यहाँ पे भी cos हो तो cos से cos इनवर्स कट जाएगा। जो इनवर्स में बाहर है वही अगर अंदर है तो एक दूसरे को वो खत्म कर देंगे। अब क्वेश्चन आपका x में था तो इसे भी x में कन्वर्ट करो। कैसे? आपने tan थीटा को क्या माना था?
आपने tan थीटा को माना था x, तो यहाँ पे बच्चों थीटा की वैल्यू निकाल लो। जिनको नहीं पता समझ लो जरा थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब थीटा निकालना चाहते हैं, tan को खत्म कर देंगे। tan को खत्म करने के लिए tan को उधर ले जाओ, tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स, और सामने वाले को अपना बना लेगा एंगल। tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स और सामने वाले को बना लेगा अपना एंगल। तो y इक्वल टू में 2, थीटा के बदले क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। यानी कि ये क्वेश्चन जो था उसकी शक्ल ये हो गई है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। हालांकि ये फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट, फिलहाल मैंने डायरेक्ट नहीं डिराइव करके बताया। अच्छा, अब इसके बाद कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy dx y का और 2 आगे लेकर के यहाँ पे dy dx किसका, tan इनवर्स x का। तो y का डेरिवेटिव आ गया dy dx 2 और tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के आंसर आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, मैं और क्वेश्चन भी करता हूं, नोट कीजिएगा, फॉर्मूला जरूर नोट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है और हम क्या करेंगे, पुट सब्स्टिट्यूट। क्योंकि बाहर tan इनवर्स दिखाई दे रहा है बच्चों, अभी मैंने बताया था, क्योंकि बाहर tan इनवर्स दिखाई दे रहा है तो अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, tan। अब ये tan कैसे बनेगा तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बता दूं ये tan का फॉर्मूला होता है इस तरह का। बताता हूं कैसे, देखिएगा। इसको करने के लिए काम कीजिए, क्या भला, पुट x इक्वल टू पुट कर डालिए tan थीटा। क्यों, देखिएगा, tan इनवर्स एज इट इज 3, x के बदले tan थीटा, x के बदले tan तो tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3x के बदले tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो बना ना बच्चों 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा इक्वल होता है, पता है किसके, ये फॉर्मूला ये होता है किसका, tan 3 थीटा का। ये पूरा का पूरा इक्वल होता है tan 3 थीटा के। अब tan से tan इनवर्स गया तो क्या बच गया, 3 थीटा। अब यहाँ पे थीटा के बदले थीटा की वैल्यू लिखो। आपका tan थीटा किसके इक्वल है, x के, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। थीटा की आगे वैल्यू tan इनवर्स x, तो 3 एज इट इज, t की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, dy dx y 3 एज इट इज, और dy dx किसका, tan इनवर्स x। y का डेरिवेटिव dy dx 3 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो अभी आप जानते ही हैं, अभी पढ़ा है आपने, क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि tan 3a का अगर फॉर्मूला याद होता आपको, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद होता तो आराम से क्वेश्चन हो जाता, जैसे कि हुआ है। नोट करिएगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्यान देना। क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिमाग लगाइए अब। बाहर क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस इनवर्स। बाहर क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कॉस इनवर्स, तो अंदर कॉस बनाना पड़ेगा। क्या इस शक्ल में कॉस का कोई फॉर्मूला है, चेक करो। क्या कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला है, कॉस के मैंने जैसा एक ये फॉर्मूला लिखा, एक तो ये ऊपर माइनस में नीचे प्लस में है और स्क्वायर में है, मुझे तो यही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे मैं क्या करने जाता हूँ, फर्क क्या है, x की जगह पे tan है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख डालता हूँ, मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू में tan थीटा। तो y इक्वल टू में cos इनवर्स एज इट इज 1 माइनस x के बदले tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा। अब थीटा के बदले फिर वही थीटा की वैल्यू, tan थीटा हमारा किसके इक्वल है, x के, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू में 2, थीटा के बदले क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy dx किसका, y का, 2 आगे लेकर के, dy dx किसका, tan इनवर्स x का। तो dy dx तो dy dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपनी आ गई वैल्यू dy dx की। यानी कि इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन खास नहीं है। खास बात यह है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो काम फटाफट हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूलों का ही खेल है, बाकी सब फेल है, ये वाली बात है। तो नोट कीजिएगा जरा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 11 जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, थोड़ी सी। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधी सी बात यहां पर यह है कि बाहर क्योंकि साइन इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है तो आपको अंदर भी क्या करना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। देखिए जरा, साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का तो ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ कॉस का ये है। थोड़ा खास बात, साइन का तो ये नहीं है, कॉस का है। अब मुझे बनाना है साइन, लेकिन है ये फॉर्मूला कॉस का। तो भैया सीधी सी बात है, साइन नहीं बन रहा तो कॉस बना लो। कॉस को फिर हम बाद में साइन बना लेंगे। कॉस को कैसे साइन बना देंगे मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं x इक्वल टू पुट कर दूं बाय डिफॉल्ट tan थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के बदले आएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब y इक्वल टू में साइन इनवर्स, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल था, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये इक्वल था cos 2a के। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, cos थीटा के, cos 2 थीटा के, सॉरी। अब ये cos 2 थीटा तो हो गया, लेकिन एक बात तो सुनो बच्चों, यहां पे साइन इनवर्स है तो यहां पे साइन होना चाहिए, लेकिन है नहीं। बनाते हैं। 10th क्लास में आपने सीखा था क्या, के क्या हमने सीखा था कि साइन 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। भाई साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो कहीं पर ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं, और कहीं पर ये लिखा हो तो वापस ये भी तो लिखा जा सकता है। तो मतलब cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, अगर मैं cos 2 थीटा बनाऊं, पूछूं आपसे cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये रिवर्स में क्या बन जाएगा, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। तो यहां पर y इक्वल टू में समझो बच्चों साइन इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के बदले क्या लिख सकता हूं, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहां से साइन इनवर्स कट गया, देखा साइन आ गया, क्या बच जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा के बदले थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, थीटा हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। भाई क्योंकि आपने x इक्वल टू tan थीटा पुट किया है तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2, और ये आ जाएगा tan इनवर्स x। अब करेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करते समय क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 कांस्टेंट है 0 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के फाइनली आंसर क्या आएगा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। यानी कि अगर साइन नहीं बन रहा था तो हमने एडजस्टमेंट करके साइन बनाया और फिर उसको सॉल्व किया। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दिए दोनों के दोनों मस्त मस्त क्वेश्चन है। मतलब मस्त कैसे, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, cos इनवर्स। तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, cos। क्या cos का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है, होता तो है लेकिन साइन का होता है। देखो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2tan/1 प्लस tan स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा, 2tan/1 प्लस tan स्क्वायर। एक तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे 10 पुट करने वाले ही आ रहे हैं। तो पुट x इक्वल टू मैं यहां पे पुट करता हूं tan थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स 2, x के बदले क्या आ जाएगा, ये tan थीटा, 1 प्लस एक्स के बदले आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो cos इनवर्स,
अब 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल बन जाएगा, sin 2 थीटा के। तो यहां पर आके मैं लिख देता हूं sin 2 थीटा। अब प्यारे बच्चों देख लो, यहां पर बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको, cos इनवर्स, अंदर दिखाई दे रहा है साइन। तो सीधी सी बात है, बाहर cos इनवर्स है, अंदर साइन है, तो इसका मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता। बाहर cos इनवर्स है तो अंदर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, cos बनाना पड़ेगा। सवाल खड़ा होता है cos कैसे बने, तो वो फॉर्मूला याद कीजिए जो बचपन में 10th में मैडम ने सिखाया था। फॉर्मूला था कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे रिवर्सली साइन 2 थीटा पूछूं तो क्या बन जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स साइन 2 थीटा के बदले, साइन 2 थीटा के बदले वापस क्या लिख सकता हूं, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos से cos इनवर्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे जरा समझिएगा, थीटा के बदले थीटा की वैल्यू डालिए। भाई tan थीटा आपका x था तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x, सीधी सी बात। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 थीटा के बदले tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव कर दो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है 0 टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया भैया आपका आंसर। यानी कि इस तरह से झोल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। झोल वाले का मतलब दे रखा होता है, कुछ बनाना होता है, कुछ आंसर आता है और कुछ। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करें, फटाफट खत्म करते हैं एक्सरसाइज को। अब आया क्वेश्चन स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का, जिसकी मेरे को अभी तक वेट था जिसका। इसमें हमें स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करना होता है। क्या होता है स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, जरा समझिएगा, मैं बता दूं। एक बात याद रखना बच्चों, ये बात चैप्टर नंबर 5 के लिए, चैप्टर नंबर 6 के लिए, चैप्टर नंबर 7 के लिए, चैप्टर नंबर 8 के लिए, चैप्टर नंबर 9 के लिए, 5 चैप्टर में यूज होगी। क्या है बात वो, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप पहले x इक्वल टू पुट करेंगे tan थीटा। अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो अच्छा, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप x इक्वल टू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे साइन थीटा। दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरह से, अगले 5 चैप्टर में यही होगा। और एक चैप्टर नंबर 2 जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी 6 चैप्टर हो गए। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे तो x इक्वल टू आप पुट करेंगे सेक थीटा। और फाइनली एक 1 प्लस एक्स दिखाई दे या 1 माइनस एक्स दिखाई दे, स्क्वायर ना हो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखाई दे तो x इक्वल टू पुट करेंगे कॉस थीटा। इस पर बेस आपके मोर देन 98% क्वेश्चन यू कैन इजीली सिंप्लीफाई, इजीली सॉल्व। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन में, देखिए क्या पुट करना चाहिए, साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है तो अंदर साइन बनाना पड़ेगा। 2x दिख रहा है, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। जैसे ये दिखा, दिमाग की बत्ती जलाइए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो क्या कहा जाता है, x इक्वल टू क्या पुट करने के लिए, साइन थीटा पुट करने के लिए। तो साइन थीटा मैं पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू पुट कर दूंगा क्या, साइन थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज 2, x के बदले साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स के बदले साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू में साइन इनवर्स एज इट इज 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का तो अंडर रूट होता ही है कॉस थीटा। तो y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 11th वाला, क्या होता है 2 साइन थीटा। तो इसलिए मैंने साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दिया। साइन से साइन इनवर्स गया, क्या बच गया 2 थीटा। अब थीटा के बदले थीटा की वैल्यू डाल दो यहां से, भाई थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो 2 थीटा के बदले आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और अब डिफरेंशिएट कर दीजिए सीधा, y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy dx, 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो कुल मिला के dy/dx आ गया 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं पता चला होगा आपको। नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को करने का ढंग जरा समझिए, थोड़ा सा विशेष है, खास है, महत्वपूर्ण भी है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेक इनवर्स। अगर यहां पे सेक इनवर्स दिखाई दे रहा है तो ये भी पूरा का पूरा सेक ही होना चाहिए। अब ये सेक कैसे बनेगा? देखो, ये तो सेक पूरा कैसे बनेगा उससे पहले इस बात पे फोकस करो कि आपको ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं नीचे किसी तरह से कॉस बना दूं तो ऊपर सेक बन जाएगा, मतलब टोटल सेक बन जाएगा। भैया अगर मैं नीचे कॉस बना दूं तो 1 में कॉस सेक ही तो होता है और हमें सेक ही बनाना है। तो आपको अब क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी ये लगानी है कि इस पूरे को सेक बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर वाले को कॉस बनाना है। डिनोमिनेटर वाले को कॉस बनाना है तो देखो, ये जैसा डिनोमिनेटर है, क्या ऐसा कॉस का कोई फॉर्मूला होता है? कॉस का फॉर्मूला 2x² - 1, कॉस का फॉर्मूला 2x² - 1, 2x² - 1 होता है। x की जगह पर क्या आ रहा है? कॉस। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करते हैं जरा सुनिए। x = हम लोग पुट करते हैं cos थीटा। तो y = sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1। अच्छा, यहां पर sec इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1, 2 cos² थीटा -1 किसके इक्वल है? cos 2 थीटा के इक्वल है। अब sec इनवर्स 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? sec 2 थीटा के। 1 में cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? sec 2 थीटा के। देखिए आ गया ना sec से sec इनवर्स गया, क्या बच गया? 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? cos थीटा x के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। तो यहाँ पे y = क्या आ जाएगा? sec इनवर्स x। अगर डिफरेंशिएट करूं तो y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, 2 sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 में sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 में x √ x² - 1। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 2 में x √ x² - 1। तो ये आपकी एक्सरसाइज का था बच्चों 15 लास्ट क्वेश्चन। 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन मैंने यहां पे करे, एक क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग 5.4 को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरा लाइक कर दो बच्चों जरा, और सब्सक्राइब जरूर करो अगर नहीं किया है तो, ताकि और फर्दर वीडियोस आपको मिले। और अपने फ्रेंड्स में, जो आप 12th में हो तो आपके फ्रेंड्स भी 12th में होंगे, उनको जरूर शेयर करो, उनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।